न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। चीन पर पूरा सच नहीं बता रही है केंद्र सरकार, बीजेपी पर किया कटाक्ष। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को लद्दाख के कारगिल में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका ये दौरा भारत जोड़ो यात्रा का ही हिस्सा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वे लद्दाख तक आना चाहते थे, लेकिन उस समय के बर्फीले मौसम के चलते उन्हें प्रशासन की तरफ से इसकी इजाजत नहीं मिली थी। इस दौरान उन्होंने चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि चीन पर केंद्र सरकार पूरा सच नहीं बता रही है। राहुल गांधी ने कहा, लद्दाख ने रणनीतिक जगह है। चीन के हजारों किलोमीटर जमीन भारत से छीनी है। दुख की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर कहा कि चीन ने 1 इंच भी जमीन नहीं छीनी है। प्रधानमंत्री सच नहीं बोल रहे हैं। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानना चाहता है कि लद्दाख की जमीन ने तो चीन ने ले ली है। आगे उन्होंने कहा कि जब भी सीमा पर युद्ध हुआ है तो लद्दाख के लोगों ने पूरी बहादुरी के साथ भारत के साथ मिलकर इसका सामना किया है। अपने दौरे में लद्दाख के लोगों की समस्या और उनके असल मुद्दों को समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लद्दाख में देश के अलग अलग हिस्सों से मेहनत का काम करने के लिए पहुंचते हैं। जब उन्होंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि लद्दाख भी उनके दूसरे घर जैसा है। ऐसा उन्हें सिर्फ लद्दाख वासियों के कारण ही मुमकिन है। राहुल ने लद्दाख के लोगों की जमकर तारीफ की, साथ ही कहा प्यार लद्दाख के लोगों को DNA में है। आज बाइक से घाटी पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज लद्दाख दौरा पूरा कर कश्मीर घाटी के लिए रवाना होंगे। सूत्रों के अनुसार आज करीब 2:30 बजे राहुल गांधी बाइक से सोनमर्ग पहुंचेंगे। यहाँ से आगे अन्य वाहन से राहुल गांधी 2 दिवसीय निजी यात्रा के लिए श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। यहाँ शनिवार को उनकी मां सोनिया गांधी भी उनसे मिलने पहुंचेंगी। राहुल गांधी सप्ताह लद्दाख में रहे। इस दौरान उन्होंने लद्दाख में करीब हर उम्र के व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश की। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते देखा गया। 20 अगस्त को उन्होंने पोंगोंग झील पर अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्मदिन भी मनाया। लद्दाख यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोटरसाइकिल पर पोंगोंग झील, नुरबा घाटी, खादुर्गा टॉप, लमायूर और जॉस्कर सहित लगभग सभी प्रसिद्ध स्थानों का दौरा किया। लद्दाख में उन्होंने लेह सेवानिवृत्त से सैन्य अफसरों से मुलाकात की। इसके साथ उन्होंने लेह के मुख्य बाजार में फल खरीदते हुए भी देखा गया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। शिमला के मेयर ने रास्ते पर ही बना डाला दफ्तर, सड़क किनारे बैठ निपटा डाली जरूरी फाइलें। नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान ने आपदा में ही अवसर खोज लिया है। यह अवसर खुद को फायदा पहुंचाने का नहीं बल्कि आम जनता के काम के लिए खोजा गया है। दरअसल राजधानी शिमला में भारी बारिश की वजह से जमकर तबाही हुई है। जगह जगह हुए भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद पड़े हैं और आम जनजीवन प्रभावित है। शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान खुद मौके पर जाकर तबाही का जायजा ले रहे हैं। ऐसे में उनके पास दफ्तर जाने का वक्त नहीं है। सड़क किनारे फाइलें साइन कर रहे हैं मेयर। वीरवार को उनका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मेयर सुरेंद्र चौहान कनलोक में सड़क किनारे बैठकर ही दफ्तर की फाइलें निपटाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों में ही नगर निगम शिमला का एक हाउस भी लगने वाला है। ऐसे में उन्होंने उनसे जुड़ी अहम फाइल निपटाना जरूरी है। इसके अलावा शिमला में अलग अलग जगह पर असुरक्षित पेड़ों के मामलों में भी उनके पास आ रहे हैं। इन्हें भी वक्त पर साइन कर आगे भिजवाना जरूरी है। मेयर सुरेंद्र चौहान का यह दिलचस्प उपाय हर किसी को पसंद आ रहा है और लोग उनकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। बता दें कि कनलोक वही इलाका है जहां शहर भर में सबसे ज्यादा तबाही हुई है और लोगों को जान बचाने के लिए इमारत से कूदकर भागना पड़ रहा था। दफ्तर जाने से पहले जनता से मिलना जरूरी। वही इस बारे में नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान का कहना है कि शिमला में हुई
भारी तबाही की वजह से लोग परेशान हैं। वह लोगों का दुख दर्द जानने के लिए मौके पर जा रहे हैं। इसके अलावा इलाके में हुई नुकसान का भी जायजा ले रहे हैं। सुरेंद्र चौहान ने कहा कि जगह जगह भारी तबाही हुई है, ऐसे में दफ्तर जाने का वक्त नहीं लग रहा है, इसलिए उन्होंने सड़क किनारे बैठकर ही सभी फाइलों को निपटा दी। सुरेंद्र चौहान ने कहा कि नगर निगम के कर्मचारी भी लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरकर काम कर रहे हैं। ऐसे में न केवल कर्मचारियों का जोश बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि लोगों का दर्द भी बांट रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक भी दे सकते हैं। www.mnsnewst.com पर फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।